नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज़ जन जन की अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़। जैसा कि मैं बता दूं, इस समय हम मोती नगर में खड़े हैं, जहां पर कुछ लेबर और मज़दूर इकट्ठा हैं। इनको क्या समस्या है, आइए हम इनसे जानकारी करते हैं और पूछते हैं कि आखिर ये लोग इतनी संख्या में यहाँ कैसे इकट्ठा हैं और इनको क्या समस्या है। क्या नाम है आपका भैया? राकेश। कहाँ से आए हैं? करेटा से। क्या समस्या है आपको? अरे समस्या है कि वहाँ सबकी नज़र में सबका देखा चोरी हुई है। हमारे सबकी नज़र में सब है कि देखा जाता है। कहाँ पर चोरी हुई है? गाजियाबाद ट्रांसपोर्ट में। गाजियाबाद ट्रांसपोर्ट में। हाँ, तो वहाँ आप लोगों को क्या समस्या हो रही है? समस्या सबकी नज़र में देखा जाता है और दुनियादारी ये सब समझावा जाता है। टॉर्चर होता है उल्टा सीधा। मतलब उस चोरी का इल्ज़ाम सब पे लगाया जा रहा है। सब के ऊपर कर रहे हैं। जो कर रहा है, जो नहीं कर रहा, रात में कुछ आदमी कर रहे हैं या कोई करे। हम 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, उसके बाद अपने घर पे हो जाते हैं। अब क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, हम क्या उसमें जाने। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कलीम। आप कितने दिन से वहाँ काम करते हैं उस वक्त? हमको काम करते हुए 6 महीने हो गए वहाँ पे। क्या समस्या आ रही है इस समय? समस्या ये आ रही है कि हम लोग सब मिल के वहाँ काम करते हैं। हमारे एक कार्यकर्ता के साथ में जो है चोरी का ब्लेम लगाया जा रहा है। कारीगर के ऊपर? हाँ, जो ड्राइवर है हमारा। अच्छा। उसके ऊपर चोरी का ब्लेम लगा रहे हैं। उस पर शक के आधार पे हम लोग सब लोग हैं और हम लोगों को सबको टॉर्चर किया जा रहा है। बुला के वहाँ गाली बकते हैं सब लोग। इसलिए ये है लिहाजा कि हम लोगों को न्याय मिले। जब आप लोग काम पे जाते हैं तो वहाँ आपको टॉर्चर किया जाता है, मारा पीटा जाता है? जी, वहाँ जब हम लोग काम पे जाते हैं तो एक आध चक्कर मारते हैं, उसके बाद सबको बैठा दिया जाता है। उनसे सबसे पूछताछ होती है, वहाँ पुलिस आती है, सबको गाली बक के टॉर्चर करके सबको पूछताछ करती है। और लोग हैं और हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शशिकांत चौहान। कहाँ के रहने वाले हैं? मोती झील कॉलोनी, ऐशबाग, लखनऊ। यहाँ कितने दिन से आप काम करते हैं? हम तो सर अभी जल्दी में आए हैं। हमको तो कोई ख़ास ज़्यादा नहीं मालूमात है यहाँ के बारे में। तो एक दिन हमने देखा कि एक लड़के को चैम्बर में बैठा ले थे, जिसका नाम है राजा। लड़के को बैठा ले थे, उसको मार पीट रहे थे। 3-4 पुलिस वाले थे। तो हम बाप बेटे काम करते हैं वहाँ। तो उनसे ये बताया गया कि आप लोग सभी लोग साइन करो, अपना अपना मोबाइल नंबर दो। तो हमने वहाँ अधिकारियों से कहा कि सर ये बताइए, हमको अभी 4-6 दिन हुआ काम करते, और जब भी कहीं चोरी हुई थी, पता नहीं साल भर पहले कि 6 महीना पहले किसने किया, बाबू ने किया, लेबर ने किया, किसने किया किसने नहीं, हमको तो कुछ नहीं पता। तो हमारा लिहाजा हिसाब कर दीजिए, हमको तो नहीं करना है। अब भाई देख देख के डर लगता है। फिर दूसरे दिन उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होगा, आप काम पे आओ। दूसरे दिन आए, हम गाड़ी बनवा रहे थे। शाम को पता चलता है कि 12 बंकी का कोई बाबू था, वो भागा हुआ है चोरी करके। उनके यहाँ से आए, 10 गाड़ी लेके वो चले आए, कुछ अधिकारी, कुछ नेता। अब ये बताइए, रोज़ रोज़ यही होगा तो नया आदमी तो भाई डर जाएगा। जो जिसके पास इज्जत है वो तो डरेगा। हमने कहा कि हम काम नहीं करेंगे, आप लोग अपना मैटर पहले समझौता कर लो। आपका जब मैटर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में आप जहां बुलाओगे। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? उस कंपनी में काम करना चाहते हैं? सर हम काम करेंगे, मगर एक शर्त पे करेंगे कि वहां से लिखित मिल जाए कि चोरी रात में होती है, कब होता है कब नहीं होता वो तो बाबू जाने। वहाँ हमको माल गिन के दिया जाए, कैमरे के नज़र में रहता है सब कुछ। हमको माल गिन के दें, हमसे गिनती का हिसाब लें, जितना नग हमको दें उनसे हिसाब लें। 8 घंटा हमको काम करना है, वो 8 घंटे की जिम्मेदारी हमारे ऊपर रहेगी, वो भी केवल बाहर की। गाड़ी पे माल लदने के बाद अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। तो जिसने चोरी किया वो गायब है, उसके एवज में आप लोगों को परेशान किया जा रहा है? परेशान अब पुलिस आती है, सबको एक नज़र से देखती है, सब गाली सभी खाते हैं। जब वहाँ के मैनेजर जेपी वो भी गाली खाए तो हम लोग कहाँ बचेंगे। और लोग हैं, उन लोगों से बात करता हूँ। क्या नाम? मंटू। आप भी वही काम करते हैं? जी जी, हम भी काम वही करते हैं। तो ये जो चोरी का इल्ज़ाम लग रहा है, कहाँ तक सही है? गलत है। जो जिसने चोरी की वो यहाँ है ही नहीं, उसको बुला के लाना पहले। हम लोग बाकी सभी लेबर को, सभी जो ड्राइवर हैं सबको टॉर्चर किया जा रहा है। सबके ऊपर ब्लेम लगाई जा रही है, और सबको गोदाम में रोज बुलाया था, एक चक्कर लगवा कर चूचे की तरह बैठा लिया था गोदाम में। क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार मिश्रा। ब्रजेश कुमार मिश्रा। आप वहीं काम करते हैं? आप हाँ, काम कितने दिन करते से हैं। काम करते हैं? अभी हमको 2-3 महीना हुआ। 2-3 महीना हुआ। आप वहीं रहते भी हैं? ये जो राजा लोधी हैं, इनको आप जानते हैं? हाँ, जानते हैं, काम करते हैं। अच्छा, तो इनका व्यवहार, व्यक्तिगत व्यवहार कैसा है? सही व्यवहार है, व्यवहार सही है। क्या नाम है आपका भैया? सनी।
आप भी वही काम करते हैं? हाँ, हम भी क्या काम करते हैं आप? हम गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। तो ये जो राजा लोधी हैं जिनके ऊपर आरोप लग रहा है, ये कैसे व्यक्ति हैं? ठीक ही हैं, बहुत अच्छे नेचर के हैं। मतलब ये जो इनको टॉर्चर किया जा रहा है, मारा जा रहा है, इनको फैक्ट्री के अंदर बुला के इनके साथ ये गलत हो रहा है? हाँ, गलत तो हो रहा है क्योंकि वो सबके ऊपर आ रहा है, एक के ऊपर नहीं आ रहा, वो सबके ऊपर आ रहा है। क्या नाम है आपका? अनुराग शुक्ला जी। आप भी यहाँ काम करते हैं? जी। तो ये जो वहाँ का मालिक या मुंशी या मैनेजर ऐसा बर्ताव कर रहा है, फैक्ट्री के अंदर बुला करके मारपीट करता है, पुलिस को बुलाता है, पुलिस आती है, पुलिस के नेम प्लेट भी नहीं होता है, तो ये सब क्या हो रहा है? सर, ना तो न्यायिक जांच हो रही है, ना न्यायिक प्रक्रिया हो रही है, कोई न्यायिक कानूनी प्रक्रिया नहीं हो रही है। केवल हम लोगों को बलगलाया जा रहा है, हम लोगों के ऊपर एक दहशत कायम की जा रही है कि आप लोग कस्टडी में रह के काम कीजिए। हम लोगों को इतना टॉर्चर, मतलब पूरे स्टाफ को मारा पीटा नहीं जा रहा, बल्कि गाली अभद्रता से बात की जा रही है। वहाँ के मुंशी, मैनेजर, मालिक अभद्रता से बात करते हैं। और जो राजा जी हैं, राजा भैया, इनको मेन बनाया जा रहा है। ये मेन मुद्दा हम लोगों का। अगर जो न्याय है, अगर कोई गलत है, उसको गलत साबित करो। इसके लिए सबको तो दोषी नहीं ठहराया जा सकता सर। मतलब आपका कहने का मतलब है कि इनके पास ना कोई प्रमाण है, ना कोई प्रूफ है, उस और फर्जी इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, इनको मारपीट में लिया जा रहा है, सबको दबाव में लिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? प्रेम नारायण। आप कितना दिन से वहाँ काम करते हैं? हम जैसे बुलाते हैं तब आते हैं काम पे, परमानेंट कोई नहीं रखते, भगा भी देते हैं। और पैसा मांगो तो कहते हैं कि जब महीना पूरा होगा तब लेना। मतलब जब उनकी इच्छा होती है तो बुलाते हैं, हाँ। काम आप करते हैं, आप चले जाते हैं, पैसा भी नहीं देते हैं। अगर पैसा मांगते हैं तो कहते हैं महीना पूरा होगा तब आना, तब पैसा देते हैं। तो देखिए, ये जो है आप लोग देख रहे थे, ये इन लोगों को समस्या है और ये और लोग हैं, इनसे भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर है। क्या समस्या हो रही है? मेरी समस्या यही है कि वहाँ गलत काम को दूसरा करता है और नाम हम लोग को कहा जाता है। ये हमारे भाई हैं, मगर अब हम लोग आज तक ऐसा भी कुछ किया नहीं है। हम तो कभी कुछ छूते नहीं है, कुछ करते नहीं है। लेकिन फर्जी हम तो 10 साल से काम करें, हमने आज तक ऐसा कोई गलत काम ही नहीं किया। तो आप देख सकते हैं, ये वहाँ काम करते थे, इनको हटा दिया गया है और इनको सैलरी भी नहीं दे रहे हैं। क्या सैलरी आपको मिली कि नहीं? अभी तो नहीं मिली। क्या बोल रहे हैं? कितने दिन की सैलरी बाकी, बोलो ना खुल के। अभी 1 महीना पूरी बाकी है। 1 महीने की सैलरी बाकी है। काम से निकाल ली तो आपने पैसा नहीं मांगा? वो सीधा कह दिया, आज के बाद यहाँ शकल न दिखाना, यहाँ से निकल जाओ। कितने लोगों को निकाला है? 5-6 लोगों को निकाल चुके हैं वहाँ से। और पैसा किसी को नहीं दिए? अभी पैसा किसी को नहीं दिया। अभी जितने भी सारे आदमी लेबर हैं, किसी को पैसा नहीं। जो 5 लोग निकाले गए हैं वो यहाँ पर हैं 5 लोग? 2 लोग हैं केवल, बाकी सभी भी इधर उधर हैं। चलिए ठीक। तो आप देख रहे थे, ये सब जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते थे, वहाँ पर 1-1.5 महीने पहले कॉपर चोरी हुआ और जिसने चोरी किया अभी उसका भी कोई ख़ास प्रमाण नहीं है, वो गायब है। उसी के आधार पर जितने भी वहाँ पर लेबर, ड्राइवर, जो भी मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है और उन पर चोरी का ब्लेम लगाया जा रहा है, ऐसा इन लोगों का कहना है। मैं शासन प्रशासन से अपील करूँगा कि इस पर न्याय हो और जो सही चीज़ हो, सही चीज़ की जानकारी हो, जो चोर हो उसको पकड़ा जाए, बाकी इन लोगों को परेशान ना किया जाए। और जिन लोगों का पैसा बाकी है, जो लोग निकाल दिए गए हैं, उनको ट्रांसपोर्ट कंपनी का मैनेजर या मालिक पैसे दे, ये इसके लिए शासन प्रशासन दबाव बनाए। क्या कह रहे हैं आप? भैया, वो जो जिसने चोरी की वो भागा हुआ है, उसको कोई न पकड़ रहा है ना कुछ कर रहा है। उनके पुलिस भी आती है, उन्हीं की तरफ से वकील भी आते हैं 2-3। वो लोग जो है धमकी देते हैं कि तुम यहाँ आओ, गाली देते हैं कि यहाँ आओ नहीं तुम्हारी माँ चोद देंगे, ये कर देंगे, वो कर दे, ऐसे वो गाली देते हैं कि यहाँ आ जाओ। और वो हम कह रहे हैं कि भैया उसको बुला लीजिए कहीं और, मगर वहाँ हम अब नहीं मार खाएंगे जाके। 2 दिन से मार खा रहेंगे, अब हम नहीं मार खाएंगे उस जगह पे। ये बात वहाँ जब भी बुलाते हैं तो मारते ही हैं? मारते हैं भैया, जब भी जाओ तो यही कहते हैं कि नहीं किया तो मगर कहो कि हाँ हमने किया है। तो अब आप देख सकते हैं कि इनका कहने का मतलब है कि इन्होंने चोरी नहीं किया, फिर भी इनको वहाँ बुलाया जा रहा है और बुलाने के बाद में मारा जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है और ये चीज़ दबाव बनाया जा रहा है कि आपने चोरी नहीं किया है तो भी आप किसी का नाम बताइए और आप उसमें सम्मिलित हो जाइए। ये एक तरह से ज़बरदस्ती, ज़ोर ज़बरदस्ती किया जा रहा है, जैसे बधुआ मजदूर के साथ किया जाता है, उसी हिसाब से इन लोगों के साथ हो रहा है।
आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आवाज़ जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़।